दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है परवतजन के फेसबुक लाइव पर। आज मैं अभी गांधी पार्क के सामने पे खड़ा हूँ और गांधी पार्क के अगर उस तरफ आज नज़र डालेंगे तो उस तरफ परेड ग्राउंड है। और आप ये देखिएगा कि जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, ये देहरादून उत्तराखंड की सबसे पोर्च रोड मानी जाती है, सबसे पोर्च इलाका ये माना जाता है। और यहाँ से महज 200 या 300 मीटर दूर कल यानी कि 4 तारीख को 4 दिसंबर को मोदी जी की रैली होनी है। और आज 3 दिसंबर है और पूरी तरीके से अगर आप उस तरफ जाएंगे, सर्वे चौक जगह का नाम है, परेड ग्राउंड के पास पड़ता है, तो आपको वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि कल मोदी जी आ रहे हैं और मोदी जी मंच से बड़े बड़े भाषण भी देंगे। और ये देखेगा आप, पूरा राजपुर रोड भगवा रंगों से भरा पड़ा। मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा, जरा दिखाइएगा। हर जगह आपको कियोस्क पर, खंभों पर, चारों तरफ आपको केवल व केवल मोदी जी के पोस्टर और बैनर नजर आएंगे। और कहा जाएगा कि दोबारा से वही बड़े बड़े भाषण होंगे जो आपने 2017 में सुने थे, वही उत्तराखंड की प्रगति की बात कही जाएगी। आज के अखबार मेरे पास हैं, अखबारों पर जरा नज़र डालिएगा आप, तो आपको दिखेगा कि उत्तराखंड प्रगति के स्वर्णिम पथ पर, ये पहली हेडलाइन आपको नज़र आएगी। और ये केवल एक अखबार की बात नहीं है, आप जिस अखबार में नज़र डालेंगे उत्तराखंड प्रगति के स्वर्णिम पथ पर, एक तरफ आपको पुष्कर सिंह धामी जी की फ़ोटो नज़र आएगी, दूसरी तरफ आपको नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो नज़र आएगी। और तमाम जितने भी कार्य अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, तमाम अपने पार्टी के गुणगान नज़र आएंगे। और पूरा उत्तराखंड आपको एक मानो ऐसा लगेगा कि एक इवेंट हो रहा है, एक इवेंट हो रहा है। ना जाने किस प्रकार की विकास की लहर उत्तराखंड में दौड़ पड़ी है। सारे अखबार आपको भरे मिलेंगे विकास की दौड़ उत्तराखंड में किस प्रकार से है। लेकिन आप हकीकत का देखिएगा, हकीकत क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पोर्च इलाका है देहरादून का। अब आप मेरे साथ आइएगा। अब आपको जो एक सफ़ेदी के पीछे की जो कालिक होती है, उससे आपको रूबरू करवाऊँगा। जो हुक्मरान हमें दिखाते हैं, जो सत्ताधारी हमें दिखाते हैं बड़े बड़े सपने, उसके पीछे की छुपी हुई हकीकत जरा आप ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार से इवेंट किया जाता है, किस प्रकार से वोट बैंकों को तब्दील किया जाता है। जो हकीकत है वो आपको नहीं दिखाई जाती। हकीकत मैं आपको दिखाऊंगा, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा कि उत्तराखंड, हाल है उत्तराखंड क्या है। हेडलाइन भी यही दी है। एक तरफ देखिएगा हमारी माता जी बैठी हुई है, गोल्डन गर्ल दिलराज कौर। गोल्डन गर्ल दिलराज कौर वो है जो इंटरनेशनल कई मेडल लेके आई हैं उत्तराखंड के लिए। और माता जी बैठी हुई हैं, करीबन माता जी को कितने टाइम हो गया आपको बैठे हुए? 6 महीने होने वाले। 6 महीने होने वाले हैं और अभी तक यहाँ पर बैठी हुई है। केवल एक ही मांग है कि हमारी जो बेटी है गोल्डन, जो ये दिलराज कौर है, उसको एक नौकरी दी जाए। 6 महीने से बैठे हुए हैं। और ये देखिएगा, दूसरी तरफ आप देखिएगा, आमरण अनशन पर सहायक लेखाकार परीक्षा रद्द करो बैठे हुए हैं। बेरोजगार जो संघ के लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं कई समय से। अब आपको मैं और गली में ले जाऊँगा। इस गली का नाम, जिस गली का नाम रखा हुआ है बेरोजगार बस्ती, आप ये देखिएगा मेरे सामने, ये बेरोजगार बस्ती देखिएगा। हाल है उत्तराखंड में आपको दिखा रहा हूँ। कल मोदी जी आ रहे हैं और इसलिए आपको हकीकत ये दिखा रहा हूँ। आज उत्तराखंड परिवहन निगम, ये लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर कि इनकी मांगें कम से कम पूरी हो। और आपने पटे हुए आपने देखे हैं कि किस प्रकार से जो हेडलाइन है वो आज पूरे अखबारों में भरी पड़ी है। मानो किस विकास की दौड़ में उत्तराखंड जा रहा हो, मानो कितना गोल्डन उत्तराखंड इन्होंने बना दिया हो। और ये देखिएगा, आपको हकीकत तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज मोदी जी का कल आगमन है। ये तस्वीरें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। जो बड़ी बड़ी मीडिया घराने हैं उन पर ये तस्वीरें नहीं मिलेंगी। जरा ये चेहरे आप जरा ध्यान से देखिएगा, एक उम्मीद है इन चेहरों में। यहाँ पर हमारे पुलिस के जवान भी हैं। पुलिस के जवान अभी इनको कह रहे थे कि अब कल मोदी जी आ रहे हैं, आपको यहाँ पर हटना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा। क्यों भाई, क्यों हटे? यहाँ के लोग अपनी मांगों को लेकर तो बैठे हुए हैं। कल मोदी जी आ रहे हैं, ये देखिएगा। ये पीआरडी के जवान भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये देखिएगा, बेरोजगार बस्ती में आपको घुमा रहा हूँ। ये देखिएगा आप, हकीकत ग्राउंड रिपोर्ट ये है। और आज सुबह जब पुलिस वाले भी आए थे, क्या कह रहे थे आप लोगों को? यहाँ से हटना पड़ेगा। सर मैं ये कह रहे हैं कि यहाँ जो है ना मोदी जी आ रहे हैं, यहाँ जगह खाली कर दो। तो मोदी जी भी, तो हम सरकार से ये कहना चाह रहे हैं, जो मोदी जी आ रहे हैं तो पब्लिक के लिए आ रहे होंगे। जब पब्लिक अपनी आवाज़
आवाज वहाँ तक पहुँचाएगी नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें कोने में जाके फेंक देंगे, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। या तो हमें ये आवाज उन अंधभक्तों के लिए है जो पट्टी चढ़ाए हुए बैठे हैं, जो लगता है कि मानो उत्तराखंड किस स्वर्णिम दौर में निकल पड़ा हो। आज आपने अखबार की हेडलाइन देखी होंगी, किस विकास की पथ पर उत्तराखंड है। हकीकत यह है कि किस विकास के पथ पर उत्तराखंड के जो ये पीआरडी के जवान हैं सारे के सारे, वही वर्दी ये भी पहनते हैं और वही वर्दी ये भी पहनते हैं, और यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारी महिला शक्ति जो उत्तराखंड मानी जाती है। ड्यूटियाँ करते हैं, जब हमें ड्यूटियाँ मिलती है तो इन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिला के ड्यूटियाँ करते हैं। आज हमारी वर्दी की ये इज्जत करी जा रही है जो हमें हटने को कहा जा रहा है। हमारी मांगे पूरी कर दो, हम हट जाएंगे। हम तो हटने के लिए आ रखे, हमारी सुन लो किसी शासन प्रशासन, ये प्रशासन को भेज रहे, शासन तो कोई आ ही नहीं रहा। शासन प्रशासन को भी तो शासन ही भेज रहा होगा। आओ सुनो तो सही, 4 में से 1 मांग भी तो पूरी करो। मैं हूँ सरिता राय और मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और पहले मैं ये कहना चाहती कि इन्होंने जो मतलब सफ़ेद कुर्ते वाले हैं, ये सफ़ेद कुर्ते वाले खुद क्यों नहीं आते? हमारे बोलने का मतलब ये सफ़ेद कुर्ते वाले क्यों नहीं आ रहे? इन खाकी वर्दी वालों को खाकी वर्दी वालों से टकराने के लिए कह रहे हैं। हम भी तो एक वर्दीधारी हैं, हमें इज्जत नहीं, हमें यहाँ से उठाने के लिए पुलिस वालों को भेजे हैं, वो हमें उठाने की कोशिश करें, लेकिन हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो। इन्होंने परेड ग्राउंड से कहा कि यहाँ पे मोदी जी आ रहे हैं और यहाँ से वहाँ से यहाँ भेजा, यहाँ से उठाने की कोशिश करें। मोदी जी आ रहे तो मतलब जनता के लिए तो आ रहे हैं, मतलब जनता के लिए आ रहे हैं, और मतलब हमारा यहाँ पे हमें उठाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग यहाँ से। बिल्कुल, मोदी जी आ रहे हैं, जनता के लिए आ रहे हैं। पिछली बार 2017 का सबको हमें भाषण याद होगा, जब कहा था कि आप हमें 1 इंजन और दो, हम उत्तराखंड में विकास की लहर हम ले आएंगे। विकास की लहर आप ये देखिएगा कि ये धरना बस्ती बन गया है पूरा राजपुर रोड। बेरोजगार संघ के भी लोग हैं, बेरोजगारों में उत्तराखंड का क्या आलम है ये तो सब आप जानते ही हैं। ये सरकारी आंकड़े बताते हैं और हमारे हुक्मरान बैठे बैठे बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं। आज आप देखेंगे कि पूरा परेड ग्राउंड यहाँ से मात्र 200-300 मीटर दूर होगा जहाँ पे कल मोदी जी का भाषण होना है। पूरा परेड ग्राउंड खचाखच भरा पड़ा है कल को कि मोदी जी का वहाँ पे भाषण होना है। और शासन प्रशासन आप ये देखिएगा पूरा इवेंट किस तरीके से बना दिया है, मोदी जी की रैली का पूरा इवेंट बना दिया है। लेकिन हाल है उत्तराखंड आप ये देखिएगा कि तमाम आपको केवल धरने ही धरने, पूरी बस्ती यहाँ पर नजर आएंगी। जी बॉबी पंवार भी हमारे साथ हैं। बॉबी पंवार जी, एक तरफ तो देखा जा रहा है कि कल मोदी जी आ रहे हैं, बड़े बड़े भाषण वहाँ पर होंगे, क्योंकि 2017 के भाषण हम लोग सुन चुके हैं कि हमें डबल इंजन दीजिए, हम आपको विकास की लहर हम ला के देंगे। और आप दूसरी तरफ पुलिस के जवान भी यहाँ पर आए और कह रहे हैं कि आप हट जाइए, कल मोदी जी आने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी को अगर ये दिखेंगे तो जवाब क्या दे पाएंगे? देखिए, वो यही तो खतरनाक साबित हो रहा है उत्तराखंड सरकार के लिए कि ये बस्ती, ये बेरोजगार बस्ती यदि कल मोदी जी ने देख ली तो इनकी क्लास लगने वाली है। ये जो यहाँ पर पुलिस भेजी है, ज़बरदस्ती यहाँ से उठाया जा रहा है, ये उसका उदाहरण है। मैं कहना चाहूँगा कल मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी 2016 में कह के गए थे कि उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड के काम नहीं आ रही है। तो मैं मोदी जी से पुनः कहना चाहूँगा, आप फिर से देहरादून में आ रहे हैं और बड़े बड़े जुमले करके जाओगे। आप फिर से कहोगे कि उत्तराखंड की पानी और उत्तराखंड के जवानी का क्या हाल है। उत्तराखंड का पानी ग्लेशियरों से निकल के नदियों से होते हुए प्रदेश से बाहर होता जा रहा है, और उत्तराखंड की जवानी का ये आलम है कि ये देखिए सड़कों पर सोने को मजबूर है या नालों पर सोने को मजबूर है। मैं कहना चाहूँगा और मैं ये स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि जो अधिकारी, जो पुलिस अधिकारी या जो उच्च अधिकारी यहाँ पर उठाने के लिए आता है, कल उसकी जिम्मेदारी रहेगी। अगर परेड ग्राउंड के अंदर कोई ऐसी घटना घटित होती है, हमें अगर यहाँ से जबरदस्ती उठाया जाता है, हम एज ए भाजपा कार्यकर्ता बन के अंदर घुसेंगे, अंदर मोदी जी के सामने काले झंडे दिखाएंगे। अगर यहाँ से उठाया गया, ये चेतावनी है बॉबी पंवार की कि अगर इन लोगों को किसी को भी यहाँ से उठाया जाता है, एज ए भाजपा कार्यकर्ता बन के अंदर काले झंडे दिखाए जाएंगे। इसलिए हमें यहाँ पर हम हैं तो हमें रहने दिया जाए। शेर जब सोया हुआ तो उसे सोया देना चाहिए, जब जग जाएगा तो अपना क्या है पूरा रूप दिखाएगा। आप क्या कह रहे हैं कि 100 मीटर के दायरे में खाली करें, परेड ग्राउंड से फीता लगाइए, गांधी पार्क 100 मीटर से ज़्यादा नहीं, तब बताना। आपकी ये तानाशाही जो ये मनमानी चल रही है, ये तो ऐसा भी हो सकता है कि मोदी जी देहरादून में आ रहे हैं, पूरे शहर को क्या है, पूरे शहर को अलग कर दीजिए, पूरे शहर को खाली करवा दीजिए। क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है? हम उस लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम जी रहे हैं। क्या आज उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का कोई अर्थ रह गया है? यहाँ पर नेताओं के लिए अलग कानून है, यहाँ पर आम जनता और बेरोजगारों के लिए अलग कानून है।
अगर कानून लागू करना है तो भारत के मजदूर से लेकर राष्ट्रपति के लिए संविधान में वही कानून है और वही कानून लागू होना चाहिए। आप हम कहते हैं आज उठा के तो देखिए, जो अधिकारी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो उच्च अधिकारी मुझे उस तरफ भी दिखाएं जरा, पुलिस के जवान आए हैं और उठाने के लिए और की रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि कल मोदी जी आने वाले हैं, आपको यहाँ से उठना पड़ेगा। जो उच्च अधिकारी यहाँ उठाने के लिए आएगा, सीओ सीटीओ, एसपी सीटीओ, डीआईजी हो या डीजीपी हो, जो यहाँ पर उठाने आएगा वो कल ये भी ले लें, वो कल ये जिम्मेदारी भी ले लें कि अंदर काले झंडे दिखाए जाएंगे तो उनकी वजह से दिखाए जाएंगे। हम यहाँ हैं तो हमें बैठे रहने दो, अगर यहाँ से उठना पड़ा तो कल ना कुछ तो ऐसी घटना करेंगे कि मोदी क्या पूरे जो 7% बहुमत की 57 जो विधायकों की सरकार है वो भी याद करेगी कि क्या हुआ है। जी बिल्कुल, लोकतंत्र और संविधान हमें एक अधिकार देता है कि अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती तो आपको धरना देने का हक है, लेकिन वो हक भी इन लोगों से छीना जा रहा है। सवाल ये उठता है कि कल मोदी जी आ रहे हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, तो क्या लोगों को लोकतंत्र में जो आप अधिकार दिया है, जो हमारे संविधान ने अधिकार दिया है एक धरना देने का, क्या आप अब वो लोगों से छीन लेना चाहते हैं? क्योंकि कल आपका भाषण होना है, यहाँ से 200-300 मीटर की दूरी पर आपका भाषण होना है। क्या लोग ये भी ना बताएं कि उनकी परेशानी क्या है? बेरोजगारी का क्या कुछ आलम है वो तो आप जान ही चुके हैं। उत्तराखंड में तमाम सरकारी आंकड़े आते हैं और हकीकत यही है। अखबार, सोशल मीडिया पे तमाम आपको चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि उत्तराखंड में किस प्रकार का विकास हो रहा है। अभी मैंने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मोदी जी के आने पर, किस प्रकार दिखाया जा रहा है कि उत्तराखंड में सब चंगा सी, जो कहते हैं नरेंद्र मोदी कि सब चंगा सी, उत्तराखंड में किस प्रकार से सब चंगा सी। लेकिन मैं आपके दर्शकों को बता दूं, जितने भी देश विदेश में बैठे हुए हैं या उत्तराखंड से बाहर भी लोग बैठे हैं, उत्तराखंड में सब चंगा नहीं है। अगर उत्तराखंड में सब चंगा होता तो ये जितने भी आपको ये धरना स्थल पर आपको ये कुटिया नज़र आ रही है, जो ये धरना बस्ती आपको नज़र आ रही है, अगर उत्तराखंड में सब चंगा होता तो ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती है। उत्तराखंड में पुलिस के पीआरडी जवान, बेरोजगार साथी, जो शिक्षार्थी वो भी, उसके साथ साथ डॉक्टर साहब भी यहाँ पर धरना देने पर मौजूद। तो उत्तराखंड में सब चंगा कहाँ से हो गया? मैं अपने दर्शकों से भी अनुरोध करता हूँ कि आप हकीकत देखिएगा, क्योंकि आज मैं देख रहा था कि जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया में बड़े बड़े अखबार, जो नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के अखबार हैं, सब भरे पड़े थे विज्ञापनों से, और विज्ञापन था कि उत्तराखंड प्रगति की ओर। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर उत्तराखंड प्रगति की ओर है तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये इतनी बस्तियां कहां से आई? ये बेरोजगार बस्ती कहां से उत्पन्न हुई है? डॉक्टरों को भी धरना पर बैठना पड़ गया। इनसे भी पूछते हैं। कल मोदी जी आ रहे हैं, यहाँ से 200-300 मीटर की दूरी पर होगा, चुनाव आ रहे हैं, शायद इसलिए भी आ रहे हैं, स्वागत है उनका। लेकिन उत्तराखंड के हाल जो ये हैं वो उन तक कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि बड़ा मुश्किल है उत्तराखंड में इस समय। तो देखो, हमारे कोई शासन या फिर राजनीतिक षड्यंत्र रचने का कोई इरादा नहीं है। हम शांति प्रदर्शन करने आ रखे हैं और शांति तरीके से अगर कोई मान ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारा बाद में क्या पता आमरण अनशन भी चले, पर हम शांति प्रदर्शन से ही उनको सूचना दे सकते हैं। ऐसा कोई हमारा वो विशेष उद्देश्य। लेकिन पुलिस वाले तो आ रखे हैं, कहेंगे अभी उठा रहे हैं आपको, उठाएंगे भी आपको। पुलिस वाले अभी तक तो हमारी हाल खबर लेने नहीं आए, उठाने के लिए तो अभी आ गए, क्योंकि कल सुनने में आ रहा है मोदी जी का यहाँ पे कुछ भाषण वगैरह। हम 8 दिन से यहाँ थे, तब कोई नहीं आया। और जब यहाँ पे मोदी आ रहे हैं, सुना आपने? ये ग्राउंड रिपोर्ट है दोस्तों। 8 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पर, 8 दिन से बैठे हुए हैं। 6 महीने से माता जी बैठी हुई हैं गांधी पार्क के सामने पर, तब कोई नहीं आया। लेकिन कल मोदी जी आ रहे हैं तो कल अब पुलिस वाले यहाँ पर आ रहे हैं इन्हें उठाने के लिए, इन्हें खदेड़ने के लिए। ये देखिए, 4 लोग वहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे हुए 2 दिन से। उनको बस एम्बुलेंस आ रही है और कोई नेता वगैरह आ नहीं रहा है कि सपोर्ट में कि 1 हफ्ता हमें हो गया यहाँ बैठते हुए, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है हमें यहाँ पे धरना देते हुए। हमारी कोई खबर नहीं ले रहा है, बस उठाना हो तो ऐसे ही आ जाते हैं मुंह उठा के। चलिए पुलिस वालों के पास भी चलते हैं कुछ देर, उनसे पूछते हैं। यहाँ पर देखिएगा, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा जरा वीडियोस दिखाते रहें कौन कौन से धरने पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालांकि धरना स्थल एकता विहार बनाया हुआ है, लेकिन एकता विहार शहर से बहुत पीछे है, वहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। इस कारण मजबूरन जो ये धरना स्थल है वो गांधी पार्क के सामने पर बैठाना पड़ गया है। विशाल पीआरडी महारैली, ये देखिएगा, तमाम आपको बैनर पोस्टर आपको नज़र आ जाएंगे यहाँ पर। ये देखिएगा जितने भी धरने पर बैठे हुए हैं लोग, और दूसरी तरफ आपको इवेंट नज़र आएगा। अब आपको तय करना है कि आपको हकीकत देखनी है या एक वर्चुअल जो
एक सेकंड सर, ये देखिएगा मैं करता हूँ, बात करता हूँ जी सर। आज कल मोदी जी आने वाले हैं, आपसे भी तो बात करें सर, आप उठाने आ रखे हैं उनसे जरा बता दीजिए हमारे तो क्या कुछ ऑर्डर है आपको, क्योंकि धरना स्थल एकता विहार बनाया हुआ है। हाँ, धरना स्थल एकता विहार है। तो आप कह रहे हैं कि इनको उठने के लिए कह रहे हैं कि मोदी जी कल आ रहे हैं। जी सेठी साहब नमस्कार। सर बता दीजिए, आप बता दीजिए, रुक जाओ, आप बता दीजिए ना सर। एक बार फोन दो, लाइव चल रहा है सर, कोई बात नहीं, लाइव चल रहा तो क्या हुआ, अभी हम पूछना है हमारा सीओ साहब इसका अभी आपसे बात करेंगे, आप थोड़ा अभी होल्ड रखिए और जब आपका नंबर आएगा आपसे बात कर ली जाएगी, ठीक। बात करने के लिए कोई तो होगा अधिकारी, हाँ, आप इनसे आ रहे हैं, हमने इनसे बात करी है तो आपसे भी तो बात करेंगे ना सर। हम कर लेंगे बात, और आप थोड़ा वेट कर लीजिए, आप थोड़ा वेटिंग में रहिए। अच्छा, वेटिंग में, ठीक है। थोड़ा वेटिंग में रहने को कहा है पुलिस के जवानों ने। लाइव आप देख रहे हैं क्या कुछ बातें हुई हैं, अभी आ रहे हैं पुलिस के जवान आ रखे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? पुलिस के जवान आए हैं, कह रहे हैं कि हमें आगे से ऑर्डर है कि 2 दिन के लिए यहाँ से उठा दिया जाए, क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं। अच्छा, वो मोदी जी आ रहे हैं जिन्होंने उत्तराखंड की जवानी, उत्तराखंड के पानी को लेकर 2016 में भाषण दिए थे। वो कहा था कि उत्तराखंड का पानी, उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड के काम नहीं आ रही है, परंतु आज कौन सी काम आ रही है? आप देखिए, कैमरा घुमा के देखिए, उत्तराखंड की जवानी पड़ी है, सड़कों पर पड़ी है, नालों पर। यार एक बात बताइए बोलता जी, आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड की जवानी, उत्तराखंड की पानी काम नहीं आ रही है। दूसरा बात देखिएगा, अखबारों में एक अखबार वो है, एक अखबार वो है, यहाँ पे तो शुरू में लिखा हुआ है कि उत्तराखंड प्रगति के स्वर्णिम पथ पर दे प्रयाग, और ये देखिएगा। अरे यही तो है, अखबारों में लिख देते हैं। 5 साल से अगर कोई वैकेंसी आ रही तो अखबारों में तो आ रही है। केवल एक अखबारों में नहीं है, दूसरा अखबार भी आप देखिएगा, उत्तराखंड प्रगति के स्वर्णिम पथ पर। आप ये देखिए, इस ऐड के लिए कितने पैसे दिए होंगे, इस ऐड के लिए कितने पैसे खर्च करे होंगे उत्तराखंड सरकार ने, कितने। और यहाँ देखिए आश्वासन मिल रहे हैं, और यहाँ देखिए जो ऐड में खर्च हो रहे हैं, 10 बार तो कल हेलीकॉप्टर उतार दिया यहाँ से। और मोदी जी कहेंगे कि हमारी रैली है, हमारी जनसभा होनी है, हमने भाषण देना है, देहरादून शहर खाली कर दो, क्या कर देंगे? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भाषण में क्या कहेंगे कल वो? कल आपको भाषण में जो कहेंगे वो कहेंगे। पिछले बार कह के गए थे पानी जवानी काम नहीं आ रहा, अभी कौन सा काम आ रहा? कैमरा घुमा के देख लीजिए ना, पानी जवानी कहाँ काम आ रही है? पानी तो ग्लेशियरों से निकल कर सीधे नदियों से होते निकल जा रहा है, और जवानी ये सड़कों पर नालों पर पड़ी हुई है, तो कहाँ काम आ रहा है? हम तो अपेक्षा कर रहे थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कुछ अच्छा करके जाएंगे, परंतु ये पिछले बार की तरह करके जाएंगे तो उससे क्या? हम तो इसलिए यहाँ रहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी देखें कि 57 विधायकों की जो प्रचंड बहुमत की सरकार है, उनके क्या कारनामे हैं, उन्होंने 5 साल में क्या कर दिया है। वो तो बड़े बड़े टीवी चैनलों में और बड़े बड़े अखबारों में फ्रंट पेज में कह दे रहे हैं कि अब की बार 60 पार। क्या ऐसे अखबारों और टीवियों से 60 पार करोगे? देखते हैं हम भी। जिस कांग्रेस सरकार को, हरीश रावत की जो सरकार थी, युवाओं ने उनको, जो बहुमत की सरकार थी उसको सीधे 12 सीटों पर ला दिया, तो युवाओं के लिए बड़ी बात नहीं है कि 57 से 7 सीटों पर ले आए। युवा रीढ़ है उत्तराखंड की, और जो जुमला फेंक के गए थे युवाओं के लिए कि काम नहीं आ रहे हैं, तो वो काम आएंगे, ऐसा वो काम करेंगे कि जो अब आगामी। बहुत अच्छी बात है, आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, अब की बार 60 पार नारा दिया जा रहा है। लेकिन ये देखिएगा, हकीकत यह है कि सर्दियों में यहाँ पर रात भर लोग बैठे रहते हैं। यहाँ पर ये उत्तराखंड की जवानी की जो बात करते रहते हैं, उत्तराखंड का पानी, इसके गंदा पानी तो इसके नीचे से बह ही रहा है नाला, लेकिन उत्तराखंड की जवानी जो उसके ऊपर सोई हुई है, ये हाल है उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी का ये हाल है। तमाम आप बस्तियाँ देख लीजिएगा, ये बस्तियाँ शायद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कल आ रहे हैं, इन बस्तियों का भी जरूर अवलोकन करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो मैं कहते हैं और जो उन्होंने कहा था कि डबल इंजन की सरकार और तमाम प्रकार की बातें करी थी, जब उत्तराखंड में सब कुछ इतना अच्छा ही है तो इन बस्तियों की क्यों ज़रूरत? आखिर ये लोग हैं कौन और क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं? क्या इनकी मजबूरी है? क्या ये उत्तराखंड सरकार को, या यहाँ पर जो हुक्मरान हैं, जो यहाँ पर नेता जो बैठे हुए हैं, नेता कह दें, अभिनेता कह दें, जो बैठे हुए हैं, क्या उनको ये सब चीज़ें, हकीकत जो ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, क्या उनके संज्ञान में भी ये बातें जाएंगी? क्योंकि इवेंट तो पूरी तरीके से बना दिया है, पूरा खचाखच उत्तराखंड का इस समय परेड ग्राउंड आगे पीछे से भरा पड़ा है, और तमाम प्रकार से आपको वहाँ पर बिल्कुल ट्रैफिक, आपको वहाँ पर खचाखच देखने को मिलेगा। और तमाम आप देखिएगा राजपुर रोड किस प्रकार से पटा पड़ा है पूरे इवेंट से। पूरा लिखा हुआ है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देहरादून आगमन पर बहुत बहुत स्वागत है। हम भी स्वागत करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री है। लेकिन मोदी जी जो आप कल भाषण देंगे,
कल आप जो उत्तराखंड के लोगों को संबोधित करेंगे तो एक संबोधन आपको इनके लिए भी करना चाहिए, क्योंकि आप कल इन्हीं के नाम पर वोट देंगे, यही आपके वोट बैंक हैं। एक संबोधन इनके नाम पे भी करना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने तो कहा था कि आप हमें डबल इंजन दीजिए, हम आपको और तेज़ रफ्तार देंगे विकास की, लेकिन ये क्यों हो रहा है? ये जो डबल इंजन है उल्टी और क्यों दौड़ पड़ा है? ये ज़रूर आपको कल इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड की जनता आपसे उम्मीद लगाए बैठी है। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना पर्वतजन डिजिटल।